आपने कभी प्यार किया है? प्यार में सिर्फ़ प्रेम प्रेम ही नहीं मिलता है आदमी को, 376 के यानी कि रेप के मुकदमे भी मिल जाते हैं। ये भी मैं एक कोर्ट रूम स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक लड़का जिसका करीब 8 साल तक अफ़ेयर चला और 8 साल जब अफ़ेयर चला तो उसको बाद में पता लगा कुछ दिन होने के बाद जब शादी-वादी की बात उधर से बातचीत चलने लगी कि अब शादी कर लिया जाए, तब पता चला कि उस लड़की के मल्टीपल अफ़ेयर, 1-2 अफ़ेयर नहीं करीब 5-6 अफ़ेयर उस लड़की के रह चुके हैं। और साथ ही साथ उस लड़की ने उन अफ़ेयर को कंटिन्यू किया इस लड़के के साथ संबंध रखते हुए भी। ये चीज़ें उस लड़के को ज़्यादा आहत की और उसने सोचा कि अब इस लड़की से उनको अलग हो जाना चाहिए कि जो मेरे साथ रहने के दौरान भी दूसरे लड़कों से जिसका कंटिन्यूएशन रहा, तो मैं विवाह नहीं करूँगा। लेकिन उधर से दबाव बनता रहा शादी के लिए और दबाव इस हद तक पहुँच गया कि रेप का मुकदमा तक लिखवा दिया गया, जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स इस ऐसे मामलों में होती है। बाद में हम लोगों ने उस मुकदमे को क्वैश कराया, लड़के को बचाया। ये भी एक कोर्ट रूम स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के नए लड़के अक्सर अफ़ेयर में रहते हैं, तो आपको भी बहुत सजग रहना है कि किन मामलों में और कैसे लोगों के साथ अफ़ेयर में रहना है, कितना कंटिन्यू करना है और अपने आप को कैसे बचाए रखना है कि कोई मुकदमा ना हो, क्योंकि मुकदमा होने के बाद आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है और क्रेडिबिलिटी डाउन होती है थोड़ी-सी, तो लड़कों के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण ये सफ़र रहता है। ऐसा लगभग 7-8 महीने का उस लड़के का भी सफ़र रहा और काफ़ी उसने मुश्किल झेली। ख़ैर फ़िलहाल वो अभी बाहर है और निकल गया इन सब मुकदमों से, इन सब झंझटों से। और वो लड़की जिसका काफ़ी सारा अफ़ेयर चल रहा था, वो अभी भी ऐसे ही घूम रही हैं। तो हर आदमी अपना-अपना शिकार तलाशता है। अगर शिकार फँस जाता है तो फँसा लेता है और नहीं फँसता है तो वो अगर शिकार में दम शिकारी जो अगर शिकार जो बनता है अगर उसमें दम रहता तो जाल जो है काट कर निकल जाता है। तो आज के टाइम पे लॉयल्टी कितनी है रिलेशनशिप में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उस लॉयल्टी को आप निभाते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ़िलहाल यही एक कोर्ट रूम स्टोरी थी, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर की जाए कि एक स्ट्रगल ऐसा भी होता है कि प्यार में सिर्फ़ प्यार ही नहीं मिलता है, मुकदमे भी प्रसाद में मिलते हैं और उन प्रसाद को आप कैसे लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो भी नए लड़के अफ़ेयर में होते हैं, उनको हमेशा सजग रहना चाहिए। अफ़ेयर में हो या लिव इन में हो या किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, कि आपका पार्टनर कितना आपके साथ लॉयल है। और आज के टाइम पे कितनी लॉयल्टी है आपके साथ रहते हुए भी, ऐसा तो नहीं कहीं और कंटिन्यूएशन है उसका, या आपको ये सोचना है, देखना है। और फ़िलहाल ये लड़का इस चीज़ों से बाहर निकल कर आया, तो मुझे लगा ये कहानी आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। और 376 के मुकदमे ऐसे दर्ज होते हैं, ख़ास तौर से ये जो लंबे रिलेशनशिप चलते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा दर्ज होते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक लाइन है रेप में कि कब सहमति है, कब सहमति नहीं है। और ये बहुत बारीक लाइन होती है और इसलिए अक्सर करके फँसाते हैं और पुलिस वाले आपसे पैसा ऐंठते हैं, लेते हैं, दबाव बनते हैं। लड़की वाले भी बहुत बार पैसा लेते हैं कि मुकदमा ख़त्म करने के लिए भी 2-4 लाख रुपए ले सकते हैं या शादी तक बात को ले जाना होता है, तो ये चीज़ होती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। फ़िलहाल ये एक कोर्ट रूम स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नमस्कार, धन्यवाद।